साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, किसी जंगल में बरगद का एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस वृक्ष पर बहुत से पक्षियों और जीव जंतुओं ने अपना बसेरा बना रखा था। उस पेड़ की जड़ में एक बुद्धिमान चूहा रहता था और उस चूहे ने 100 द्वारों वाला अपना एक बिल बना रखा था। अब उसी बरगद के पेड़ पर एक बिलाव भी रहता था। जंगली जीव जंतुओं का उस जंगल में आना जाना लगा ही रहता था और उसी जंगल में एक चांडाल भी अपना घर बनाकर रहता था। वो चांडाल रोज बरगद के आसपास अपना जाल बिछा देता था तथा जानवरों को फंसाने के लिए चारा डाल दिया करता था और घर जाकर आराम से सोया करता था। ये उस चांडाल का रोजाना का काम था। अब इसी तरह एक दिन चांडाल ने बरगद के पेड़ के नीचे अपना जाल बिछाया, उसमें चारा डाला और वहां से चला गया। अब उस दिन असावधानीवश बरगद के पेड़ में रहने वाला बिलाव उस जाल में फंस गया। वो बिलाव जितना जाल से निकलने की कोशिश करता उतना ज़्यादा जाल में फंसता जा रहा था। जब चूहे ने बिलाव को जाल में फंसा हुआ देखा तो चूहा बहुत खुश हुआ और वो चूहा निडर होकर चारों तरफ घूमने लगा। अब बिलाव के फंसने से मन ही मन खुश चूहा खाने की लालच में अपने बिल से दूर निकल आया। जाल के करीब जाकर जैसे ही वो चूहा अपने बिल की तरफ घूमा तो उसने देखा कि उसका एक और शत्रु नेवला, जो कि उसी वृक्ष के नज़दीक रहता था, वो उस चूहे को खाने के लिए घात लगाकर बैठा हुआ था। अब तो उस चूहे के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। एक तरफ बिलाव है जो जाल में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ नेवला जो चूहे के शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। अब इतने में ही चूहे ने देखा कि पेड़ की शाखा पर उसका एक और दुश्मन उल्लू उसकी तरफ नजरें गड़ाए बैठा था। अब उस चूहे के सामने एक दो नहीं बल्कि 3 शत्रु थे। एक शत्रु जाल में फंसा हुआ बिलाव, दूसरा नेवला और तीसरा पेड़ पर बैठा हुआ वो उल्लू। अब चूहे के सामने तो जैसे मौत ही आकर खड़ी हो गई हो, परंतु वो चूहा बहुत ही बुद्धिमान और नीतिवान था। उस चूहे ने दिमाग लगाया कि कोई ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे कि उसकी जान बच जाए। अब साथ संगत जी, शास्त्रों में भी कहा गया है कि बुद्धिमान और नीतिवान व्यक्ति 1000 विपत्तियां आने पर भी हार नहीं मानता, बल्कि उस विपत्ति का सामना करने के लिए नीति का निर्माण करता है। अब चूहे ने संकट के समय में नीति से काम लेने की सोची। उसने विचार किया कि बिलाव तो उसका जन्मजात दुश्मन है, परंतु बिलाव तो अभी खुद ही जाल में फंसा हुआ है और इस समय बिलाव को भी चांडाल से अपने प्राणों की रक्षा करनी है। चूहे ने सोचा, अगर मैं बिलाव के पास जाता हूँ तो नेवले और उल्लू से मेरे प्राणों की रक्षा हो ही जाएगी और बिलाव को मैं कुछ प्रलोभन देकर मना लूँगा। अब चूहा अपनी इसी नीति के अनुसार बिलाव के पास गया। बिलाव से कहने लगा, भैया बिलाव, इस समय आपका जीवन संकट में फंसा हुआ है। सुबह होते ही चांडाल आएगा और आपको मार कर ले जाएगा। ठीक आपके सामने मेरा भी जीवन संकट में फंसा है। नेवला और उल्लू मुझ पर घात लगाए बैठे हुए हैं, इसीलिए आप और मैं मित्रता कर लेते हैं। इससे आपके और मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, परंतु आपको मुझे ये वचन देना होगा कि आप मुझे मारेंगे नहीं। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं ये जाल काट दूंगा। अब चूहे ने बिलाव को फिर से समझाते हुए कहा कि सज्जन और ज्ञानी पुरुषों के साथ तो 7 कदम चलने पर ही मित्रता हो जाती है। फिर हम और आप तो सदा से ही इस बरगद के पेड़ में रहते आए हैं। आप मेरे विद्वान मित्र हैं। मैं इतने दिनों से आपके साथ रह रहा हूँ, इसीलिए आज संकट के समय
आपके साथ मैं मित्रता धर्म निभाऊंगा, इसीलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चूहे की बात सुनकर बिलाव खुश हो गया। बिलाव ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस संकट से तुम मुझे निकालोगे तो ये मेरे ऊपर तुम्हारा महान उपकार होगा, और उपकार करने वाले का कभी भी अहित नहीं किया जाता। तुम जल्दी ही ये जाल काटकर मुझे आज़ाद करो, और फिर मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब बिलाव की बातें सुनकर चूहे को थोड़ी राहत मिली, और वो चूहा निडरता के साथ बिलाव की गोद में बैठ गया। बिलाव ने भी उसे अपने भीतर छुपा लिया। ये सब देखकर नेवला और उल्लू हैरान हो गए, क्योंकि उनका शिकार अब उनके हाथों से निकल चुका था। अब उन दोनों को भी बिलाव से अपने प्राणों का खतरा था, इसीलिए नेवला और उल्लू वहां से चले गए। अब इस तरह से चूहे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने दो शत्रुओं से छुटकारा पा लिया था। परंतु अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि चूहा इस समय बिलाव की गोद में था, और बिलाव से प्राणों की रक्षा करना चूहे के लिए बाकी था। वो चूहा बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी ही जाल काट दूंगा तो हो सकता है जाल से आज़ाद होने के बाद बिलाव निडर हो जाए और मुझे ही मार दे। इसीलिए मैं इसी की ही गोद में रहकर धीरे धीरे उस जाल को उस समय तक काटता रहूंगा जब तक सवेरा ना हो जाए। अब चूहा उस जाल को धीरे धीरे काटने में लग गया। सवेरा होते देख बिलाव ने चूहे को जल्दी जल्दी जाल काटने को कहा, परंतु वो चूहा अपनी नीति के अनुसार धीरे धीरे जाल काटता रहा और बिलाव से अपने प्राणों की रक्षा करता रहा। सुबह होते ही चांडाल हाथ में हथियार लिए कुत्तों के साथ उस जाल की तरफ बढ़ने लगा। अब चूहे ने जाल के केवल कुछ ही तंतु बचाए थे। चांडाल को आता देख चूहे ने उस बचे हुए तंतुओं को भी काट दिया। अब बिलाव बेचारा चंडाल को देखकर वैसे भी घबराया हुआ था, इसीलिए चूहे का शिकार करने के बजाय बिलाव ने अपनी जान बचाना जरूरी समझा और पेड़ की ओर भाग गया। मौका देखकर चूहा भी अपने बिल की तरफ भागा। अब बरगद पेड़ के अंदर पहुंचकर बिलाव ने चूहे से कहा, हे मेरे मित्र, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारा कभी भी अहित नहीं करूँगा। तुम इस पेड़ पर कभी भी और कहीं भी आ जा सकते हो। अब चूहा बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए 100 द्वार वाला बिल तैयार किया था, ताकि अगर बिल में सांप भी आ जाए तो उससे अपने प्राणों की रक्षा वो कर सके। वो भला चूहा बिलाव की बातों में कहाँ फंसता। चूहे ने बिलाव से कहा, आप तो सचमुच महान हैं। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैंने आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे अपने प्राणों का भय है, उसी प्रकार आपको भी चांडाल से भय होना चाहिए। कहीं फिर वो आकर आपके प्राणों का भक्षण न कर ले। आपको तो अपना बसेरा कहीं और बना लेना चाहिए। अब चांडाल का नाम सुनकर वो बिलाव डर गया, और चूहे की बात को सही मानकर बिलाव ने अपना आशियाना एक दूसरी जगह बना लिया। अब इस तरह से नीति और ज्ञान का प्रयोग करके चूहे ने न केवल तत्कालिक बल्कि दीर्घकालिक समस्या को भी हल कर दिया। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।